चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में 21 जून को रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीन लगाई गई है, लेकिन 21 जून से पहले और बाद के हालात पर कमलनाथ ने ट्वीट करके सवाल पूछे हैं। कमलनाथ ने लिखा है कि मध्य प्रदेश के टीकाकरण अभियान को लेकर बड़ी धांधली सामने आ रखी है। एक दिन में 17 लाख टीके लगते हैं, जबकि उसके अगले और पिछले कुछ दिनों में 100 टीके लगते हैं। सरकार को इस बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये करोड़ों लोगों के जीवन का सवाल है। कमलनाथ के इस ट्वीट पर कैलाश विजयवर्गीय ने पलटवार किया। विजयवर्गीय ने कहा कि वैक्सीनेशन ड्राइव सरकार का नहीं, जनता का कार्यक्रम था, इसलिए कमलनाथ सरकार पर नहीं, जनता पर आरोप लगा रहे हैं। सुनिए। तो पूर्व सीएम कमलनाथ एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर। 10 वैक्सीनेशन सेंटर पर गया, सब जगह जनता के द्वारा जनता को लाकर और वैक्सीनेशन कार्यक्रम को अंजाम देने का काम किया जा रहा था। अब इस समय आप आरोप लगा रहे हैं, कोई सरकार के ऊपर आरोप थोड़ी लगा रहे कमलनाथ जी, अब जनता के ऊपर आरोप लगा रहे। जिस जनता ने इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को सफल किया, उस जनता के ऊपर आरोप लगा रहे। तो आपने सुना, साफ तौर पर मध्य प्रदेश के टीकाकरण अभियान को लेकर बड़ी धांधली सामने आ रही है, ये पूर्व सीएम कमलनाथ का कहना है। उन्होंने कहा एक दिन में 17 लाख टीके लगते हैं, जबकि उसके अगले और पिछले कुछ दिन में 100 टीके लगते हैं। सरकार को इस बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये करोड़ों लोगों के जीवन का सवाल है। कमलनाथ के इस ट्वीट पर कैलाश विजयवर्गीय ने भी पलटवार कर दिया है। विजयवर्गीय ने कहा कि वैक्सीनेशन ड्राइव सरकार का नहीं, जनता का कार्यक्रम था। जी मीडिया रिपोर्टर मृदुल तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। मृदुल, वैक्सीनेशन अभियान मध्य प्रदेश में सफल रहा है, बड़ी संख्या में लोगों ने वैक्सीन लगवाई है, लेकिन पूर्व सीएम को इसमें धांधली नजर आ रही है। देखिए, जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के आरोप हैं वो इस बेसिस पर उन्होंने लगाए हैं कि जिस दिन वैक्सीनेशन महाअभियान हुआ उसके पहले दिन और उसके अगले दिन कितना वैक्सीनेशन हुआ, इसको लेकर उन्होंने सवाल उठाया और कहा कि कुछ 100 वैक्सीन लगती हैं और एकाएक ये संख्या लाखों में पहुंच जाती है, तो कैसे पहुंच जाती है, ये उनके सवाल हैं। लेकिन ये समझना होगा, ये देखना होगा। जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक हम बता दें, मध्य प्रदेश में जब महा वैक्सीनेशन अभियान शुरू हुआ तो इसके लिए सरकार ने तैयारी की और इम्यूनाइजेशन जो विभाग है उसने वैक्सीन पूरी तरीके से एकत्रित की और इसकी संख्या पहुंची थी 19 लाख और जो वैक्सीनेशन होना था वो उसके तहत ही किया गया। अभी तक की जो संख्या है वो 16 लाख से ज्यादा महा वैक्सीनेशन अभियान में वैक्सीनेशन संपन्न हुआ, लेकिन इसी को लेकर कमलनाथ का कहना है कि इसमें धांधली हो सकती है, क्योंकि जगह जगह से जो तस्वीरें आई उसको लेकर उन्होंने इस तरह के आरोप लगाए हैं। लेकिन अगर आप सरकारी आंकड़े पर जाएंगे, सरकारी विभाग की तैयारी पर जाएंगे और वैक्सीनेशन सेंटर्स के सच को देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे और इनका रजिस्ट्रेशन कोविन ऐप पर किया गया। वॉक इन के जरिए भी कुछ लोग पहुंचे जिनको वैक्सीन लगी, तो यहां पर विरोधाभास आ जाता है। इसलिए कैलाश विजयवर्गीय ने निशाना साधा, क्योंकि इस महा वैक्सीनेशन अभियान में इंदौर ने एक रिकॉर्ड भी बनाया था और साथ ही साथ जो टारगेट दिया गया था 1.5 लाख से अधिक वैक्सीनेशन लगाने का वो पूरा किया और उससे कई ज्यादा वैक्सीन इंदौर में लगी। इसलिए कैलाश विजयवर्गीय ने निशाना साधा, कहा कि जो आयोजन किया गया वो जनता के लिए, जनता के द्वारा था। कमलनाथ जो आरोप लगा रहे हैं वो जनता पर लगा रहे हैं। कमलनाथ जो धांधली की बात कर रहे हैं वो जनता से कर रहे हैं, क्योंकि इस महा अभियान में सरकार ने जन जागरूकता अभियान के तहत इसे बढ़ाने के लिए जनता का साथ मांगा था और जनता का साथ मिला, इसलिए ये संख्या लाखों में चली गई। लेकिन इस पर अब राजनीति हो रही है। उस दिन आपको ध्यान होगा खुद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मृदुल, कांग्रेस नेता कुणाल चौधरी हमारे साथ जुड़ गए, अपील की थी ट्विटर पर। मृदुल, कुणाल भाई, सबसे पहला तो ये कि जिस दिन ये महा वैक्सीनेशन अभियान शुरू हुआ उस दिन कमलनाथ ने समर्थन किया और अब अगले दिन ये धांधली की बात कही जा रही है, ऐसा क्यों? देखिए, स्पष्ट रूप से मैं खुद अभी यहाँ पे सेंटर पे ही खड़ा हूँ। अभी 12 से 15 वैक्सीन बची हुई है और लगभग 150 लोगों की लाइन लगी हुई है। किन परिस्थितियों के साथ अब क्या करना चाहते हैं? हमने यहाँ पे उत्सव मनाने के लिए नहीं है, ये एक रोकथाम है और इससे कहीं ना कहीं बचाव करने की जरूरत है और एक कंटिन्यूअस प्रोसेस के रूप में बनाना चाहिए। आपने कई दिनों तक पहले वैक्सीनेशन प्रोग्राम को रोका, एक साथ आपने करने के लिए, रिकॉर्ड बनाने के लिए आप सिर्फ क्या ढोल ताशे और तमाशे से समझ रहे हैं?
इस कोरोना को गंभीरता से लिया। पहले भी कभी थाली बजाओ, कभी ताली बजाओ, कभी टार्च जलाओ, इससे कोरोना को भगाने की कोशिश करी। आज भी जब वैक्सीन का जो है जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से होता है, एक एक व्यक्ति को किसको लगना है किसको नहीं लगना है। आज 200 लोग यहाँ पे सेंटर पे, मैं खुद एक अवंतीपुर बड़ौदिया सेंटर पे ही खड़ा हूँ, आप चाहे तो यहाँ पे वीडियो कॉल से हो भी सकता है। पर स्पष्ट रूप से सरकार की नीति क्या है, सिर्फ हम लोगों को कि बड़ा बड़ा वो करना है, बड़े बड़े बातें करना है। पहले इस कंटिन्यूअस प्रोसेस को चलाए। कल जब आपने 17 लाख लगाने की बात करी तो आज क्यों आप इतनी एकदम कमी कर दी? आज भी सभी लोगों को लगनी चाहिए थी जो आए, ताकि जल्द से जल्द हम जो तीसरी लहर का प्रकोप आना है इससे हम बच पाए। पर सरकार की नीति और नियत है कि बड़े बड़े उत्सव बनाओ। अरे लोगों ने अपने लोगों को मरते देखा है, लोगों ने ऑक्सीजन की कमी के कारण, लोगों ने व्यवस्थाओं की कमी के कारण, लोगों ने कई जगह अंतिम संस्कार की जगह नहीं मिली। इन परिस्थितियों के बाद भी सरकार सुधरने को तैयार नहीं है और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने का काम कर रहा है। एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि सरकार की तरफ से जब ये महा वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया गया तब वैक्सीन की संख्या जो हमारे पास थी वो 19 लाख थी कुणाल भाई, हमारी जब बात हुई थी, और 16 लाख से ज़्यादा वैक्सीन लगी। तो क्या आपको लगता है कि जो केंद्र सरकार की तरफ से अब बड़ी संख्या में वैक्सीन मध्य प्रदेश को मिलनी चाहिए उसकी संख्या तुरंत बढ़नी चाहिए, ताकि जो मृदुल बीजेपी की तरफ से यशपाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए। मृदुल देखिए, स्पष्ट है जल्दी से जल्दी वैक्सीन मिले, लोगों को लगे, और जिस प्रकार से लोगों के साथ धोखा हो रहा है वो होने को बंद हो। आज भी आपने देखा होगा कि कल के दिन सिर्फ 4000 वैक्सीनेशन लगी और 200 कितने कम वैक्सीन। आपने इतने ज्यादा सेंटर अगर तैयार करे हैं तो उन सब सेंटर का उपयोग हो, उन सेंटर के ऊपर वैक्सीन उपलब्ध हो और जल्द से जल्द सब टीकाकरण इस अभियान को खत्म करें। मैं एक जानकारी के साथ आगे बढ़ता हूं, क्योंकि 12 बजे तक के कुछ आंकड़े हमारे पास आए हैं। 6000 से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर पर 3 लाख से अधिक वैक्सीनेशन का कार्य संपन्न हुआ है। यह आंकड़ा अभी आया है। मैं बिल्कुल आपके आरोपों से मैं इनकार नहीं कर रहा। इसी से पूछ रहा हूँ, इसी से जुड़ा हुआ सवाल। राजपाल सिसोदिया हमारे साथ जुड़ गए। बिल्कुल कुणाल भाई, आपके मैं आरोपों को से इनकार नहीं कर रहा। मैं राजपाल सिसोदिया से इसका ही जवाब ले रहा हूँ। सिसोदिया जी, कुणाल भाई कह रहे हैं हाँ जो हमारी है यहाँ पे जनता। बिल्कुल, मैं इसी से जुड़ा हुआ सवाल कर रहा हूँ। लाइन में खड़े हुए राजपाल सिसोदिया जी, कुणाल चौधरी एक जनप्रतिनिधि हैं, एक जगह खड़े हुए हैं। हेलो जी, हेलो जी राजपाल जी कहिए। मैं यशपाल हूँ, सिसोदिया यशपाल। हेलो जी यशपाल जी। देखिए, कांग्रेस आलोचना सिर्फ इसलिए करने में लग पड़ी है कि जिस प्रकार से विश्व योग दिवस के अवसर पर दो बड़े कहें कि सहयोग, बड़ा सहयोग अभियान का महाअभियान के रूप में, एक तो मोदी जी का जो संकल्प था और जिस प्रकार से देश को विदेशों को जोड़ा है योगा से, एक तो वो दिवस था, और दूसरा महाअभियान चलाया वैक्सीन को लेकर के। तो देखिए, 21 तारीख का दिन कांग्रेस के लिए और प्रतिपक्ष के लिए तकलीफ का दिन हो गया। इसलिए तकलीफ का दिन हो गया कि करेला ऊपर से नीम चढ़ा हो गया। एक तरफ तो मोदी जी की अपील और आह्वान पर पूरा विश्व योगा दिवस के रूप में मनाने को अग्रसर हो रहा है, और इसी दिन यदि महाअभियान हाथ में लिया और मध्य प्रदेश नंबर 1 पर आ गया तो कमलनाथ जी की तकलीफ तो स्वाभाविक है। अब कमलनाथ जी को और कमलनाथ जी के कांग्रेस के नेताओं को शायद ये मालूम नहीं कि तब से कोरोना का जो प्रोटोकॉल है वैक्सीन लगाए जाने को लेकर के, और 2 दिन का बीच में जो अवकाश है या यूं कहें कि व्यवस्थाओं को लेकर के आगामी चरणों को अलग अलग स्थानों पर रोज के रोज एक सेंटर पर नहीं लगेगा। ये थोड़ा सा इनको भ्रम की स्थिति निकाल दीजिए। कुछ पंचायत स्तर मुख्यालय माने गए हैं, कुछ पीएचसी सेंटर माने गए हैं, कुछ प्रमुख प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र माने गए हैं, तो उनको लेकर के सारी व्यवस्थाओं को लेकर के बीच में एक दिन का गैप आज से नहीं दिया जा रहा है। अब इनको तो अवसर मिल गया आलोचना करने का। 21 तारीख को तो लाखों लग गए, 22 तारीख को क्यों छुट्टी हुई? और देखिए, मैं जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ वहां पर भी अगर 33,000 का हमको वैक्सीनेशन का आवंटन मिला था, हम 30,000 लगा पाए। तो बिल्कुल यशपाल जी, और मैं एक बात यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगा, जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही कि एकाएक वैक्सीन इतनी ज्यादा लगी कि लगाने वाले थक गए और सेंटर्स पर इतनी भीड़ थी कि जो संख्या थी वो पार हो गई, लेकिन इस पर अब आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं। नलिनी। बिल्कुल मृदुल, बहुत शुक्रिया आपका। यशपाल जी और कुणाल जी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत और वक्त देने के लिए।